Hello students, welcome to science class. How are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. Now we are going to continue our chapter about the solar system. So what we have learned was what is solar system? The solar system is a group of planets around the sun, group of planets along with its moons. Then we had learned about planets. First one was Mercury, then Venus, then Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Now we will learn about formation of Earth. See, how does planets revolve? It revolves in its own path, and this path you can see. This path is its orbit. है ना, ये अपनी ऑर्बिट्स पे रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन. तो दिस इज हाउ सोलर सिस्टम वर्क्स. नाउ let's study our next topic, that is formation of earth. The earth is the only planet which has life on it. तो अर्थ एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जिस पे लाइफ पॉसिबल है. वी आर लिविंग ऑन द अर्थ. और ऐसा कोई भी प्लेनेट अभी तक नहीं मिला है जिस पे लाइफ पॉसिबल हो, जिस पे लाइफ हो, जहाँ पे कोई रहता हो, लोग रहते हो. Million years ago, it was a part of a huge spinning cloud of gases and dust. बहुत सारे मिलियंस सालों पहले क्या था कि अर्थ कैसा था? इट इज़ a huge spinning cloud, क्लाउड जैसा था, of gases and dust. Most of the material of this huge cloud gathered at the center to form the sun. तो बहुत सारे ऐसे क्लाउड जो थे गैदर हुए टू एट द सेंटर टू फॉर्म द सन को फॉर्म करने के लिए. देन द रेस्ट ऑफ द मटीरियल ऑफ द क्लाउड गैदर टू फॉर्म अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स. अब जो मटीरियल बच गए थे तो वो क्या बन गए? दैट बिकम्स द प्लैनेट, अदर प्लैनेट्स एंड द अर्थ. उससे अर्थ और दूसरे प्लैनेट्स बने. नाउ व्हेन द अर्थ वाज फॉर्म, जब अर्थ फॉर्म हुआ, द लाइटर मटीरियल केम टू द सरफेस एंड बिकम कोल्ड एंड हार्ड. तो जो मटीरियल लाइट वेट में था तो वो सरफेस पे आया एंड बिकम कोल्ड एंड हार्ड. और वो कैसा बन गया? कोल्ड और हार्ड बन गया. एंड द हेवियर मटीरियल मूव टुवर्ड द सेंटर. और जो हेवियर मटीरियल था, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा भारी मटीरियल था, वो कहाँ पे चला गया? सेंटर पे. और जो हार्ड मटीरियल था वो ऊपर सरफेस पे आ गया. देन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट. जो सबसे ऊपर वाली लेयर है दैट इज नोन एज क्रस्ट. इट इज़ हार्ड सॉलिड. बिलो द क्रस्ट इज मेंटल. अब क्रस्ट के अंदर जो एक हार्ड सॉलिड लेयर होती है वो क्या होता है? मेंटल. एंड देन द मेंटल इज मेड अप ऑफ पार्शियली मॉल्टन रॉक. मेल्टन किससे बना हुआ है? मॉल्टन रॉक, जो मेल्ट हुई हुई रॉक्स है उससे. एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज़ द कोर. और अर्थ के जो सेंटर में जो पार्ट है ये आपको दिख रहा होगा, इट इज़ द कोर. द कोर एक्सट्रीमली हॉट. इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. अब जो ये कोर वाला पार्ट है ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट है और ये भी टू पार्ट्स में डिवाइड है, आउटर कोर एंड इनर कोर. द इनर कोर इज़ वेरी डेंस विच इज़ मेड अप ऑफ मेटल्स. अब ये जो इनर कोर है ये बहुत गहरा है, डेंस है, और इसमें क्या है? मेटल्स है. इट इज़ टोटली मेड अप ऑफ मेटल्स. द आउटर कोर इज़ मेड अप ऑफ मोल्टन मेटल्स. और जो आउटर कोर है दैट इज़ मेड अप ऑफ मोल्टन मेटल्स. ठीक है, मेल्ट हुआ हुआ मेटल. नाउ नेक्स्ट इज वॉल्केनोज. नाउ we will do an activity about it. Take a bottle of cold drink. हमें कोल्ड ड्रिंक की बॉटल लेनी है. Open its crown and cover its mouth with your palm. और उसका ढक्कन ऊपर से खोल के और उसे अपने हाथ से कवर कर लेना है.
कीप द बॉटल अवे फ्रॉम अवर फेस एंड शेक इट वेल एंड रिमूव योर पाम क्विकली। और हमें क्या करना है, उसे अच्छे से शेक करना है और हमारे फेस की तरफ उसका डायरेक्शन नहीं रखना है, हमें हमारे फेस से अपोजिट साइड रखना है। और उसके बाद अगर हम अपना हाथ हटाएंगे तो क्या होगा, वो उसमें से जो लिक्विड था वो बाहर निकल जाएगा। द लिक्विड स्प्रेस आउट ऑफ द बॉटल। सिमिलरली अ वॉल्केनो इरप्ट्स। ऐसे ही वॉल्केनो इरप्ट होता है। डीप बिलो द अर्थ सरफेस लाइज मोल्टन रॉक कॉल्ड मैग्ना। तो अर्थ के बहुत अंदर एक रॉक होती है, ठीक है, दैट इज नॉन एज मैग्ना। सो समटाइम्स अंडर हाई टेम्परेचर, और बहुत हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर में क्या होता है, वो इरप्ट हो जाती है। तो समटाइम्स इन हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इट इरप्ट्स, वो इरप्ट हो जाता है। ऑन टू द सरफेस थ्रू क्रैक्स और होल्स ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के क्रस्ट में जो होल्स है उससे क्रैक होके जो लावा है, मैग्ना दैट इरप्ट्स इनटू द सरफेस इज कॉल्ड लावा। तो मैग्ना जब इरप्ट हो जाता है सरफेस में तो वो क्या बन जाता है, लावा बन जाता है, एंड वो फिर बाहर निकलने लगता है। इट फॉर्म्स अ वॉल्केनो, और वो क्या फॉर्म कर लेता है, वॉल्केनो, ठीक है। अंदर हाई प्रेशर और टेम्परेचर, अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है और प्रेशर भी बन जाता है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। तो क्या होता है, जहाँ क्रैक्स और होल्स है वहाँ से वो एग्जिट कर लेता है, बाहर निकल जाता है। किसके फॉर्म में बाहर निकलता है, लावा के फॉर्म में। Now the earth. तो we know that earth moved around its own axis. earth जो है it moves around its own axis, अपनी axis पे move करता है, causing day and night, जिसकी वजह से day और night बनता है। So it moves around the sun causing the season. अपनी एक्सिस पे जब मूव करता है तो डे एंड नाइट होता है, पर जब सन के अराउंड मूव करता है तो क्या होता है, चेंज इन सीजन, सीजन्स चेंज होते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। जब वो खुद की एक्सिस पे मूव करता है इट इज़ नॉन एज रोटेशन। एंड व्हेन इट मूव्स अराउंड द सन, जब वो सन के आसपास मूव करता है तो दैट इज नॉन एज रिवॉल्यूशन। तो उसे क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं। वी नो दैट द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन। तो हमें पता है कि अर्थ की जो एक्सिस है वो एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन बना रखी है कि ये हमारी एक्सिस है। देन दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। जो अर्थ के सेंटर से वो इमेजिनरी लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है, ठीक है। इट पासिस हियर, है ना, ये यहाँ से पास हो रही है इमेजिनरी लाइन। द नॉर्थमोस्ट point and the southernmost point of the earth through which the axis passes are respectively called the north pole and the south pole. अब नॉर्दर्न और साउथर्न पार्ट से जहाँ से एक्सिस पास हो रही है तो दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सो दिस इज द नॉर्थ पोल uppermost and the southernmost southern pole southernmost. Then the north point and the southernmost point of the earth through which axis passes are respectively north pole and the south pole. Another imaginary line that divides the earth into two halves. अब एक और imaginary line है, यहाँ पे डॉटेड लाइन है, वो क्या कर रही है, अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है ना। तो दैट इज नॉन एज इक्वेटर, क्योंकि इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है इसलिए उसका नाम क्या है, इक्वेटर। देन द अपर हाफ इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसके ऊपर वाला जो हाफ पार्ट है वो क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज साउदर्न हेमिस्फीयर। सीजन्स ऑफ द अर्थ, अर्थ पे सीजन्स कैसे आते हैं। वी नो दैट अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड। हमें पता है कि अर्थ की एक्सिस कैसी है, टिल्टेड है, मतलब टेढ़ी है। द सीजन्स ऑकर बिकॉज ऑफ दिस टिल्टेड एक्सिस। और सीजन भी इसीलिए होते हैं क्योंकि उसकी एक्सिस कैसी है, टिल्टेड है, टेढ़ी है।
So because of the Earth's tilted axis, the North Pole remain closer to the Sun than the South Pole for the half of the year. तो हाफ ईयर के लिए क्या होता है कि नॉर्थ पोल क्लोज होता है और साउथ पोल जो होता है वो फार होता है, दूर होता है. सो व्हेन द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन फ्रॉम लेट मार्च टू लेट जून. अब जून के टाइम पे जब नॉर्थ पोल सन की तरफ टिल्टेड होता है, ठीक है, सन की साइड पे झुका हुआ होता है, सो दैट हैज़ द स्प्रिंग सीजन. तो तब कौन सा सीजन होता है वहाँ पे? स्प्रिंग सीजन होता है. ड्यूरिंग दिस टाइम द साउदर्न हेमिस्फीयर हैज़ द ऑटम सीजन. और सेम टाइम पे जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे कौन सा सीजन होता है? ऑटम सीजन होता है. फ्रॉम लेट जून टू लेट सेप्टेम्बर नॉर्थ हेमिस्फीयर रिसीव्स मैक्सिमम सनलाइट एंड हैज़ समर सीजन. अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जून से सितंबर तक मैक्सिमम सनलाइट रिसीव होती है, ठीक, मैक्सिमम सनलाइट, बहुत ज़्यादा सन की जो लाइट है, हीट है, वो उसे मिलती है. सो इन दिस टाइम द साउदर्न हेमिस्फीयर रिसीव्स मिनिमम सनलाइट. अब नॉर्थ में ज़्यादा सनलाइट मिली है तो साउथ हेमिस्फीयर में कम मिलेगी, क्योंकि अर्थ की एक्सिस कैसी है? टिल्टेड है, हाफ्स में डिवाइड है. सो वहाँ पे कौन सा सीजन होगा? विंटर. आफ्टर सेप्टेम्बर द नॉर्थ पोल स्टार्ट्स टिल्ट अवे फ्रॉम द सन. अब सितंबर के बाद जो नॉर्थ है वो सन से टिल्ट होना सितंबर के बाद स्टार्ट होता है. सो व्हेन द साउथ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन फ्रॉम लेट सितंबर टू लेट दिसंबर द साउदर्न हेमिस्फीयर द स्प्रिंग. अब जब साउदर्न पोल जो होता है सन से टिल्टेड, सन से टुवर्ड्स द सन, सन की तरफ टिल्टेड होता है, तो फ्रॉम लेट सितंबर टू दिसंबर साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? स्प्रिंग का टाइम होता है, स्प्रिंग सीजन होता है. ड्यूरिंग दिस टाइम द नॉर्थ हेमिस्फीयर हैज़ ऑटम. तो दोनों के नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर है, वहाँ पे जो सीजन्स होते हैं वो अपोजिट चलते हैं. जैसे कि अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग है तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में कौन सा सीजन होगा? ऑटम सीजन होगा, ठीक है. अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग है तो नॉर्थ में क्या होगा? ऑटम होगा. देन द साउदर्न फ्रॉम लेट दिसंबर टू लेट मार्च. अब दिसंबर टू मार्च साउदर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज़्यादा सनलाइट रिसीव होती है, सनलाइट होती है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में समर होता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सनलाइट कम रिसीव होती है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? विंटर सीजन होता है. द सन शाइन्स डायरेक्टली ऑन द इक्वेटोरियल रीजन थ्रू आउट द ईयर. अब जो इक्वेटोरियल रीजन है, जो बीच का रीजन है, वहाँ पे सनलाइट हमेशा डायरेक्टली आती है. सो द पोल हैव ओनली 2 सीजन्स, दैट इज 6 months ऑफ समर एंड 6 months ऑफ विंटर. अब जो पोल्स है तो वहाँ पे सिर्फ 2 ही सीजन होता है, 6 months समर होता है और 6 months विंटर होता है, ठीक है. जो नीचे वाला एरिया है, पोल वाला जो एरिया है, दिस पोल एरियाज, तो यहाँ पे हमेशा क्या होता है? ऑल द टाइम समर और ऑल द टाइम विंटर फॉर 6 months. यहाँ पे सीजन्स चेंज नहीं होते, ऑटम और स्प्रिंग सीजन नहीं होते. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. अगर आपको इसमें कोई डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू अपडेट क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर टुमारो. यू हैव टू कंप्लीट योर कॉपी विथ क्वेश्चन एंड आंसर्स. Thank you for watching.